हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे क्लॉज नंबर 55 की और उससे ही रिलेटेड एक पॉइंट है रेंट फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी। पोस्ट बॉक्स सुविधा प्राप्त करने का किराया। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले दो शब्द हैं, उनके बीच में डिफरेंस समझेंगे। एक वर्ड है और, ओ आर, इसका मतलब होता है या, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से आपको एक चूज करने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा वर्ड है एंड, ए एन डी, एंड, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है और जब और का इस्तेमाल होता है तो वहां पे आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मिलते हैं, ठीक है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम प्रियंका नाम का एक एग्जाम्पल लेंगे और इसे समझेंगे। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। अगर प्रियंका नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गई तो वहां पे क्या हुआ, खाना बिल्कुल खत्म ही हो रहा था, वो शाम के टाइम गई। अब एक ही पिज्जा बचा था और एक ही बर्गर बचा था, लेकिन कस्टमर एक आध और भी थे, ठीक है। तो वेटर ने क्या कहा, प्रियंका को उसने चॉइस दी कि या तो आप पिज्जा ऑर्डर कर दो या फिर आप बर्गर कर लो, ठीक है। तो उसने बोला पिज्जा और बर्गर, यानी कि एक इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर क्या सिचुएशन है कि जिस रेस्टोरेंट में प्रियंका गई वहां पे चीजें कॉम्बो में मिल रही थी, पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब क्या है, पिज्जा भी मिलेगा और कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। एंड का मतलब होता है और, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा और का मतलब है कोई एक विकल्प चुनना, जैसे कि प्रियंका को ऑप्शन दिया था पिज्जा या बर्गर, ठीक है। और एंड का मतलब होता है दोनों चीजें साथ होंगी, यानी कि पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इस इमेज को देखकर, एग्जाम्पल को देख के हम समझ चुके हैं कि और यूज होता है जब हमें कोई भी एक चूज करना हो, और एंड का यूज होता है जहां पे दोनों की बात की गई हो, ठीक है। अब बात करेंगे हमने ये दोनों वर्ड्स क्यों समझे, और एंड, ये दोनों वर्ड्स हमने इसलिए समझे क्योंकि अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की, है ना। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें किराए पे लेने का कितना अमाउंट रेंट एज ए पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट बॉक्स को किराए पे लेना चाहता है या सिर्फ पोस्ट बैग को या फिर दोनों को किराए पे लेना चाहता है, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए। तो इस तरीके से हम रेंट को समझ पाए कि कितना लगेगा, है ना, दोनों चीजों को किराए पे लेने पे या फिर एक को किराए पे लेने के लिए। तो हम इसी को समझने के लिए हमने और एंड का डिफरेंस समझा था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर रेंट इज 150 रुपीज। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर 250 रुपीज। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ पोस्ट बॉक्स या फिर सिर्फ पोस्ट बैग चाहिए तो एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर पे उसे कितना किराया देना होगा, ठीक है। या तो उसे सिर्फ पोस्ट बॉक्स चाहिए या फिर सिर्फ पोस्ट बैग, दोनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। और 1 साल के लिए उसे रेंट पे चाहिए तो उसे कितना किराया देना होगा, 150 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स भी चाहिए और पोस्ट बैग भी चाहिए, यानी कि दोनों किराए पे चाहिए एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसे कुल किराया जो देना होगा वो होगा 250 रुपीज। अब सेम पॉइंट हम प्रियंका के एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, और वाली, ठीक है। उसने बोला कि मुझे पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग किराए पे लेना है 1 साल के लिए, मुझे दोनों में से कोई एक सुविधा चाहिए, या तो मैं पोस्ट बॉक्स लूंगी या फिर पोस्ट बैग लूंगी किराए पे 1 साल के लिए। तो प्रियंका को कितना रेंट पे करना होगा, 150 रुपीज। यानी कि और का मतलब होता है कोई एक सुविधा चुनना। तो वहां पे उसने सेलेक्ट किया होगा कि या तो वो पोस्ट बॉक्स चुनेगी तो भी उसे 1 साल के लिए 150 रुपीज देना है, और अगर वो पोस्ट बैग चुनती है सिर्फ, है ना, तो भी 1 ईयर का किराया कितना होगा, 150 रुपीज। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। प्रियंका ने कहा मुझे पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों की सुविधा चाहिए, यानी कि पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों सुविधाओं का जो 1 साल का किराया है वो होगा 250 रुपीज, ठीक है। यानी कि दोनों सुविधाएं वो लेना चाहती है तो उन्हें 1 साल का रेंट देना पड़ेगा जो कि है 250 रुपीज। तो आप ये बात ट्रिक को देखकर याद रखिए, अगर 1 साल के लिए आपको पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग किराए पे लेना है, यानी कि दोनों में से कोई एक किराए पे लेना है, तो आपको 150 रुपीज पे करना पड़ेगा एज रेंट। लेकिन अगर आपको पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग 1 साल के लिए किराए पे लेना है, यानी कि दोनों किराए पे लेने हैं, तो आपको कितना रुपीज पे करना होगा, 250 रुपीज।
सेम पॉइंट को अब हम डायग्राम में देख के याद करेंगे ताकि कभी ना भूलें। जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि पर्सन ने एक चुना, या तो उसने पोस्ट बॉक्स चुना 1 साल यूज करने के लिए, है ना, तो उसे किराया देना पड़ा 150 रुपीज, या फिर उसने चुना पोस्ट बैग, तो 1 साल इस्तेमाल करने का किराया हो गया 150 रुपीज। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है, जैसा कि आप ग्रीन बॉक्स में देख सकते हैं, है ना, जो व्यक्ति था, यहाँ पे प्रियंका का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लीजिए उन्हें पोस्ट बॉक्स की भी सुविधा चाहिए और पोस्ट बैग की भी सुविधा चाहिए, तो दोनों की सुविधा चाहिए, ठीक है, इसलिए वो कितना रेंट पे करेंगी 1 साल का, 250 रुपीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 3 कैलेंडर मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ ₹50। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 3 कैलेंडर मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ ₹80। अगर आपको सिर्फ पोस्ट बॉक्स या सिर्फ पोस्ट बैग किराए पर चाहिए 3 महीने के लिए या उससे कम अवधि के लिए, तो आपको किराया कितना देना होगा, 50 रुपए, ठीक है। पर अगर आपको पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों की सुविधा चाहिए 3 महीने के लिए या उससे कम अवधि के लिए, तो कुल किराया जो आप दोगे वो कितना दोगे, 80 रुपीज, यानी कि 80 रुपए, ठीक है। यहाँ पर और पार्ट देयर ऑफ का मतलब है कि अगर आपने पूरे 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 2 महीने 15 दिन के लिए भी सुविधा का लेनी है ना, तो आपको किराया तो पूरे 3 महीने का ही जमा करना होगा, ठीक है। अब सेम सिचुएशन में हम प्रियंका का फिर से एग्जांपल लेते हैं। प्रियंका ने कहा पोस्ट ऑफिस आके कि मुझे पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग में से कोई एक सुविधा चाहिए 3 महीने के लिए, तो वो कितने रुपीज एज ए रेंट पे करेगी, 50 रुपीज पे करेगी, ठीक है, क्योंकि वो कोई एक सुविधा चूज कर रही है, कोई भी एक, या तो पोस्ट बॉक्स की सुविधा ले रही है या फिर पोस्ट बैग की 3 महीने के लिए, तो वो 50 रुपीज रेंट पे करेगी। वहीं सेकंड सिचुएशन है कि प्रियंका ने कहा मुझे पोस्ट बॉक्स भी चाहिए और पोस्ट बैग की भी सुविधा चाहिए, ठीक है। अब उसे दोनों सुविधाएं चाहिए 3 महीने इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, या फिर उससे कम समय के लिए, मान लीजिए उसे 1-2 महीने के लिए चाहिए, फिर भी रेंट तो वो 3 महीने का देगी, है ना। तो 3 महीने का रेंट कितना हो जाएगा जब दोनों फैसिलिटीज लेगी, 80 रुपए, ठीक है, 80 रुपीज वो पे करेगी अगर उसे पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का यूज करना है 3 महीने तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट को देख के याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 3 मंथ्स 50 रुपीज, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 3 मंथ्स 80 रुपीज। अब सेम चीज हम कभी ना भूलें, इसलिए इमेज में देख के याद करेंगे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग किराए पे चाहिए 3 महीने के लिए, तो उसे कितने रुपीज पे करने होंगे एज रेंट, 50 रुपीज, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को दोनों सुविधाएं चाहिए 3 महीने के लिए, तो वो कितने रुपीज देगा, 80 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 6 कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ 100 रुपीज। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 6 कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ 160 रुपीज। यानी अगर आपको सिर्फ पोस्ट बॉक्स या फिर सिर्फ पोस्ट बैग की सुविधा चाहिए, किसी एक की सुविधा चाहिए 6 महीनों के लिए या उससे कम अवधि के लिए, तो आपको जो किराया देना होगा वो है 100 रुपए। लेकिन अगर आपको पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों की सुविधा चाहिए 6 महीने के लिए या उससे कम अवधि के लिए, तो कुल किराया जो आप दोगे वो होगा 160 रुपीज, ठीक है। और पार्ट देयर ऑफ शब्द का ऊपर यूज किया गया था, उसका मतलब है कि अगर आपने पूरे 6 महीने नहीं बल्कि 4 महीने, 5 महीने, 5 महीने, 10 दिन, 20 दिन के लिए भी सुविधा ली, तब भी पूरे 6 महीने का ही आपको रेंट देना पड़ेगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्रियंका को 5 महीने के लिए डाकघर की कोई एक सुविधा लेनी है, या तो पोस्ट बॉक्स की या फिर पोस्ट बैग की, तो क्या होगा, प्रियंका बोलेगी कि मुझे पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग में से एक सुविधा चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगी, चाहिए तो उसे 5 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए, है ना, या 5 महीने कुछ दिन के लिए, लेकिन वो जो रेंट देगी वो पूरे 6 महीने का देगी, जो कि होगा 100 रुपीज, ओके। लेकिन अगर उसे दोनों फैसिलिटीज चाहिए, यानी कि पोस्ट बॉक्स भी चाहिए और पोस्ट बैग की भी फैसिलिटी चाहिए 6 महीनों के लिए, तो वो कितना रेंट देगी, 160 रुपीज। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ग्रीन हाईलाइट किया हुआ एरिया दिख रहा है, वहां पे देख के आपको 2 बात याद रखनी है कि अगर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग यानी कि दोनों में से एक को किराए पे लेना है 6 महीने के लिए, तो आपको जो रेंट देना है वो है 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को रेंट पे लेना चाहते हैं 6 महीने के लिए, है ना, तो फिर आप कितना रेंट दोगे, 160 रुपीज। ये और बात है कि मान लीजिए आपको 4 महीने के लिए रेंट पे लेना है, ठीक है, या 5 महीने के लिए रेंट पे लेना है, तो भी आपको 6 महीने का किराया देना पड़ेगा, ठीक है।
अब सेम पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं इमेज में देख के। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने के लिए या फिर 6 महीनों से थोड़ा कम यानी कि मतलब 3 महीने से ज्यादा, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 3 महीने का रेंट कितना है ना, तो अगर 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम समय के लिए उसे किराए पे लेना है पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग, तो वो कितना रेंट देगा? अगर दोनों में से एक सुविधा चाहिए तो वो 100 रुपीज रेंट देगा, और अगर उसे दोनों सुविधाएं लेनी है तो वो क्या करेगा? 160 रुपीज पे करेगा एज रेंट, अगर उसे 6 महीने के लिए दोनों ये सुविधाएं लेनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 9 कैलेंडर मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ 150 रुपीज, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 9 कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ 240 रुपीज। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आपको सिर्फ पोस्ट बॉक्स या फिर सिर्फ पोस्ट बैग चाहिए 9 महीने के लिए या फिर उससे कम अवधि के लिए, तो आपको जो किराया देना होगा वो 150 रुपीज होगा, क्योंकि आप दोनों में से एक चीज की सुविधा चाहते हैं, या तो पोस्ट बॉक्स रेंट पे ले रहे हैं या फिर पोस्ट बैग 9 महीने के लिए, तो आप कितना दोगे? 150 रुपीज रेंट दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों की सुविधा चाहिए 9 महीने या फिर 9 महीने से थोड़ी कम अवधि के लिए, तो आप जो कुल किराया दोगे वो होगा 240 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था और पार्ट देयर ऑफ, इसका मतलब है कि अगर आपने पूरे 9 महीने नहीं बल्कि 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या 8 महीने कुछ दिन के लिए भी सुविधा ली, तब भी पूरे आप 9 मंथ का जो रेंट है वो आप पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रियंका का एग्जाम्पल लिया था, तो मान लीजिए प्रियंका को पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग में से कोई एक सुविधा चाहिए 9 महीने के लिए, तो वो कितना रेंट देंगी? वो देंगी 150 रुपीज रेंट, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें 9 महीने के लिए दोनों सुविधा चाहिए, पोस्ट बॉक्स की भी और पोस्ट बैग की भी, तो वो कितना रेंट देंगी? तो वो 240 रुपीज किराया देंगी। अब यहाँ पे जो पिंक कलर से हाईलाइट किया है उसे देखिए और याद करिए कि अगर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग यानी कि दोनों में से कोई एक सुविधा किराए पे लेनी है 9 महीने के लिए, तो आप कितना रेंट दोगे? 150 रुपीज। लेकिन अगर आपको दोनों सुविधाएं लेनी है पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग 9 मंथ्स के लिए, तो आप कितना पे करोगे? 240 रुपीज। अब सेम पॉइंट को हम इमेज में देख के याद करेंगे ताकि कभी ना भूलें, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज देखिए जो रेड कलर से शो हुई है, पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग है ना, दोनों में से एक सुविधा अगर आप 9 महीने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको 150 रुपीज रेंट पे करना होगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखिए जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, अगर आपको पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों ही सुविधाओं का इस्तेमाल करना है 9 महीने के लिए, ठीक है, या उसके भाग के लिए, मान लो आपको 7 महीने, 8 महीने, 8.5 महीने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप कितना रेंट पे करोगे? 240 रुपीज। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आगे अपने कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करें है ना, इस बात के सुझाव प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम भविष्य में खुद को और बेहतर बनाएं समय के साथ। थैंक यू।